प्राग्ञ ज्योतिषपुर नाम से महाकुंभ सेक्टर 7 में लगा हुआ शिविर पूरे कुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री गुरुदास जी महाराज भक्त योग संघ गुवाहाटी के महामंडलेश्वर स्वामी श्री केशव जी महाराज पूरब के 7 राज्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। यह शिविर कुंभ में पहली बार लगा। इस संदर्भ में बातचीत करते हुए श्री केशव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष आग्रह पर यहाँ शिविर का आयोजन किया गया। महाकुंभ में पहले भी हम आए हैं। हम देवराव बाबा के नाती शिष्य हैं, तो हर कुंभ में जाना होता ही है। मैं 19 वर्षों से असम में हूँ, तो इस बार नॉर्थ ईस्ट को लाने की योजना बनी, जिसमें कई लोग सहभागी बने। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम सब लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि इस बार हम सब जाएंगे और पूरे नॉर्थ ईस्ट के संतों को वहाँ प्रतिनिधित्व देंगे। योगी जी की भी इच्छा थी कि वहाँ से संत आएँ और कुंभ में भाग लें, तो स्टेट गेस्ट की तरह उन अतिथियों को बुलाया गया। वो सब इसी स्थान पर ठहरे और महाकुंभ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट का कैंप लगा है। नॉर्थ ईस्ट मतलब 7 राज्य: असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इन 7 राज्यों के जो धर्मगुरु हैं वो कभी भी धर्मगुरु के रूप में सम्मिलित नहीं हुए। श्रद्धालु की तरह डुबकी लगाई है पहले भी, किंतु इस बार ये हुआ कि इस बार वो धर्मगुरु की तरह सम्मिलित हुए। यहाँ पर रुके, लोगों से विचारों का आदान प्रदान किया, साधुओं के साथ धर्म चर्चा हुई। फिर उनको यहाँ के देवरावा परंपरा ने, निर्मोही अखाड़ा के द्वारा से उनको सम्मानित भी किया गया। धर्म चर्चा भी हुई और जो अमृत स्नान है, जो पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सत्राधिकार के रूप में श्री अवनियाटी सत्राधिकार प्रभु, जिन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी, 40 लोगों के दल को लेकर आए थे, साधुओं के दल को। उनके गृहस्थ शिष्य भी पर्याप्त मात्रा में आए। जनार्दन देव गोस्वामी जी, जो उत्तर कमलावाड़ी एक सत्र है, सत्र मतलब आश्रम जी, तो उसके भी अच्छे 5-6 लाख शिष्य होंगे जी। तो अवनियाटी सत्र के जैसे लगभग 15 से 20 लाख शिष्य होंगे पूरे देश में। आई हाँ, नहीं, नॉर्थ ईस्ट की अंदर। अच्छा। तो एक बड़ी दक्षिण पाद सत्राधिकार, वो भी साधु होते हैं, तो उनके भी शिष्य पर्याप्त 450-500 वर्ष पुराने सत्र हैं। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा कि अब इन प्रदेशों में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। तमाम नए आरक्षा तालों का निर्माण हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्तमान सरकारों ने काफ़ी सुखद कदम उठाते हुए शिक्षा में लोगों को जागरूक किया। यहाँ तक कि पहले इन क्षेत्रों में पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन अब रोजगार काफ़ी हद तक मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत हद तक पलायन रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारों ने इन क्षेत्रों में विकास का कार्य होने नहीं दिया, लेकिन अब जो सरकारें हैं वो काफ़ी हद तक जागरूक हो गई हैं। मैं तो कह रहा हूँ वरन उल्टा हो रहा है जी। सनातन मजबूत हो रहा है अब जी। जब से योगी जी, मोदी जी सत्ता में आए हैं और राजनीतिक वातावरण बदलना शुरू हुआ है और धार्मिक सत्ताएं भी सक्रिय हुई हैं, तो इससे बड़ा आनंद आया है और धर्म का कार्य करना आसान हुआ है पहले की अपेक्षा। जैसे हमारे बीटीएडी में स्थिति ये थी कि बड़ा कठिन था। जब से वर्तमान में जो प्रमोद हैं वो आए हैं, इधर स्टेट में हेमंत जी आए और सर्वानंद जी भी थे, तब से लेके जो परंपरा चालू हुई, सनातन मजबूत होना चालू हुआ जी, तो वो अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और अब शत्रुओं की जमीन मुस्लिम जो बांग्लादेशी मुस्लिम, उनसे छुड़वाई गई है जी। घुसपैठ पे भी नियंत्रण करने का प्रयास किया गया और आवश्यकता है, लेकिन जो किया वो भी बहुत है और जो चल रहा है वो भी बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है जी। साथ ही साथ जो ईसाई, जो दूर से ऐसा लगता है कि हम क्रिश्चियन हो गए हैं, जो वास्तव में उनकी अंदर की धार्मिक भावना बहुत गहरी है जी। अभी भी अपनी परंपराओं को छोड़ा नहीं है, तो अब उनको भी याद आने लगा कि हमारी परंपराएं क्या थी। तो अब और सकारात्मक माहौल है। मुझे लगता है पहले से अधिक मजबूत हुआ है सनातन, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। रोड बहुत अच्छी बनी है, जिसके कारण से आना जाना सुगम हुआ है। वनवासी क्षेत्रों में कोचिंग सेंटर्स खोले गए हैं सरकार के द्वारा, हॉस्टल खोले गए हैं जी। जैसे अभी हेमंत जी ने एक अच्छी योजना की, 900 चाय बागान के भीतर 100 स्कूल दिए हैं, अच्छे स्कूल, बड़े स्कूल। तो शिक्षा के ऊपर मजबूती से काम किया गया है। स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, पहले की अपेक्षा हॉस्पिटलों में सफाई है, स्टाफ है और अच्छा काम नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। अन्य जगह से भी जो सूचनाएं मिलती हैं तो वो सुखद है जी। और स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार की स्थिति ये है कि रोजगार में पलायन अभी रुका है, पहले से बहुत रुका है। पहले गुजरात की तरफ, मुंबई की तरफ, दक्षिण भारत में लोग बहुत जाते थे जी।
वो बहुत कम हुआ है पहले की अपेक्षा, लेकिन बंद नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि भविष्य में ये बंद भी होगा। पूर्वोत्तर भारत वास्तव में पुराने राजनीतिक समीकरणों के कारण, इच्छा शक्ति की कमी के कारण उसको अलग प्रकार से रखा गया जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह से सोचते थे, उस तरह से अगर देश के बारे में सोचा जाता तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या कोई समस्या थी ही नहीं जी। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में कई प्रकार के भाव जागृत हुए, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट कोई समस्या वाला स्थान नहीं था। उनके नैतिक मूल्य इतने उन्नत हैं कि वो उत्तर भारत, मध्य भारत से काफ़ी आगे नैतिक मूल्यों में। तो वो समस्या हमारी बनाई हुई समस्या है और हमारी भावनाएं बदलेंगी तो वो सॉल्व भी हो जाएगी। शिविर में आए बाबा बैजनाथ के मुख्य पुजारी सरजू प्रसाद के वंशज आर खवाड़े ने कहा कि हम सभी लोग मिलकर सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं ताकि सनातन धर्म की पद्धति को आगे बढ़ा सकें। यही हम लोगों का संकल्प है। जितने भी पृथ्वी पर हैं तीर्थ, वो सबके राजा हैं, तीर्थराज प्रयाग के ज्ञानी जी जी। और यहाँ कल्पवास करने से जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शिव पुराण मूल में पाताल खंड में ये बात वर्णित है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सृष्टि का सार सनातन हिंदू से ही हुआ है, इसके बाद ही कोई धर्म है। सरकार की तरफ से सारी सुविधा जनता के लिए, हम लोग के लिए भी बहुत सुविधा दिए गए हैं और जनता के लिए भरपूर सुविधा सरकार किए हैं। हर 4 दिन 5 दिन 6 दिन में योगी जी अपना राउंड अप लगाते ही हैं जी जी। और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। 10 महाविद्या में माता कामाख्या की पूजा होती है और 10 महाविद्या उनके पास फिक्स हैं, जैसे षोडशी अच्छा, गौरी वैष्णवी कात्यायनी कालरात्रि भैरवी, ये ऐसे 10 महाविद्या हैं। तो सबका सुपर पावर माता कामाख्या है। तंत्र के साधना के क्षेत्र में जी 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 माँ कामाख्या सर्वश्रेष्ठ मानी गई है जी शास्त्रों के अनुसार। हम यहाँ देख रहे हैं कि महाकुंभ